वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों। रिवर्स के बाद जनरली हिमालय ही में पढ़ाता हूं, बट हिमालय में कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है कि ग्रेटर हिमालय में कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं, मिडिल हिमालय में कौन सी रॉक्स पाई जाती हैं। और जेकेएसएस भी अक्सर ऐसे सवाल पूछता भी है कि इनमें से ये कौन सी टाइप ऑफ रॉक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम रॉक के बारे में भी कुछ थोड़ा बता पढ़ते हैं। रॉक्स यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक आपने सुना होगा, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सब की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, आखिर ये रॉक्स होती क्या हैं। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर मार्बल लगा होता है, तो वो मार्बल रॉक होती है। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर उखली होती है, जिसको लंगरी भी बोलते हैं, जिसमें मसाले कूटते हैं, वो भी रॉक्स होती हैं। घर के अंदर पहले पुराने जमाने में घरों के अंदर चिप्स डाला करते थे, वो भी रॉक्स होती हैं। एड़ी रगड़ने के लिए पत्थर आता है दुकान पे, वॉशरूम में रखा होता है व्हाइटिश कलर का, तो वो भी रॉक होता है। सीमेंट रॉक से बनी होती है। तो जनरली रॉक होती क्या है, पहले ये मेरी बात सुनिए। देखो, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के यहां ऊपर वाले हिस्से में बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, यानी कि पहाड़ टाइप होते हैं, ये पहाड़ हैं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये नीचे की तरफ आते हैं, नीचे, ऐसे नीचे। और नीचे आपको पता है अर्थ के अंदर होता है कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि यहां पे आग होती है। और इस आग से क्या होता है, ये आग इनको, यानी कि इन रॉक स्पॉट, इनको, ये जो पहाड़ हैं, इनको बाहर की तरफ धकेलती है, पुश करती है ऊपर की तरफ, आ रहे आ रहे आ रहे यहां पे। और यहां पे लावा फटता है, और आपने यहां जमीन फटती है तो आपने सुना होगा लावा आ रहा, मैग्मा आ रहा। तो यहां पे आग बाहर की तरफ निकलती है, यहां से आग क्या होता है, बाहर की तरफ निकलती है। तो जब यहां से आग बाहर की तरफ निकलती है तो यहां पे वो आग मतलब सेटल हो जाती है, तो रॉक्स यहां पे सेटल हो जाती है। अभी अभी यहां से आग निकली है, लावा फटा है, तो अभी अभी जो रॉक सेटल हुई हैं, इन रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। अब यही इग्नियस रॉक क्या होता है, बह जाती हैं नीचे, टाइम लगता है 100, 200, 300 साल, 1000 साल, ये इग्नियस रॉक हार्ड हो जाती हैं, और यही इग्नियस रॉक कन्वर्ट होके बन जाती हैं सेडिमेंटरी रॉक। क्या बन जाती है अब ये, सेडिमेंटरी रॉक। फिर यही सेडिमेंटरी रॉक्स यहां जमीन के अंदर हजारों लाखों सालों के बाद और हार्ड हो जाती हैं। फिर इनको बोला जाता है
मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बन जाती हैं ये? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, रॉक्स तीन किस्म की होती हैं। इग्नीस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। और अब हमें इनके नाम याद रखने हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, और इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। तो अब आप बच्चे हेडिंग डालो रॉक्स, और सबसे पहले लिखो इग्नीस रॉक। इग्नीस के बारे में हम फैक्ट पढ़ेंगे और उनकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर सेडिमेंट्री रॉक, उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके फैक्ट पढ़ेंगे। और फिर मेटामॉर्फिक रॉक, उसकी एग्जाम्पल और उसके फैक्ट पढ़ेंगे। पता चला आपको? अब देखिए आगे। देखिए रॉक्स क्या होती हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप अर्थ। कि कोई भी ऐसा मैटर, ऐसा मास जिससे जमीन बनी होती है, उसको रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स तीन किस्म की होती हैं। एक हो गया इग्नीस रॉक, उसके बाद हो गया मेटामॉर्फिक रॉक, और हो गया सेडिमेंट्री रॉक। ये तीन रॉक्स होती हैं। देखो मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है। जब मैं पढ़ता था तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो तब मुझे ये शेर भी याद आया होगा, अल्लामा इकबाल का है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए हम नई दुनिया बनाते हैं, उनके लिए नई चीजें पैदा करते हैं। ये मैं ऐसे बता दिया आपको। तो इग्नीस रॉक होती, मेटामॉर्फिक रॉक होती, सेडिमेंट्री रॉक्स होती। ठीक है यहां तक? अब उसके अलावा अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ये 8 मेजर चीजें, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा आ जाओ यहाँ पे, इग्नीस रॉक के बारे में हमें कुछ याद करना। जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं आपको उन्हीं पॉइंट पे फोकस करना है। सबसे पहली बात तो ये जो इग्नीस रॉक्स हैं उनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलते। एग्जामिनर ने पूछा बड़ी बार, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक डज नॉट कंटेन एनी फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब इग्नीस रॉक जैसे कि बहुत गर्म होती हैं, अभी बनी होती हैं, इसमें कोई भी फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलते। अब इग्नीस रॉक बनती कैसे हैं, तो ये आपको याद रखना है। यही एग्जामिनर बार बार पूछता है इग्नीस रॉक के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। ये देखो क्या क्या याद रखना आपने इग्नीस रॉक के बारे में। पहला, व्हेन मोल्टन मैग्मा, यानी कि वो जो मैग्मा आता है अंदर से लावा, कूल्स, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड। अभी मैंने आपको बोला कि जब जमीन के अंदर से मोल्टन मैग्मा आता है, वो जमीन की सरफेस पे ठंडा हो जाता है, और उससे जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो पहला पॉइंट यही आता है, व्हेन मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ becomes solid on the surface of earth, that magma is known as igneous rock. It makes 95% of the earth, जमीन पे सबसे ज्यादा igneous rock होती है। इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं कि पहले इग्निस बनती है, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक। ठीक है? और जब मोल्टन मैग्मा जमीन पे ठंडा होता है तो दो किस्म की रॉक्स बनती हैं एक्चुअली में। एक होता है इंट्रूसिव एग्नीस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव एग्नीस रॉक्स। बट ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इग्नीस रॉक के बारे में इतनी जो बातें यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हैं, इतनी बातें आपको याद है। यहां तक ठीक है? अब सबसे ज्यादा जरूरी है इग्नीस रॉक की एग्जांपल्स याद करना। तो अब मैं आपको इग्नीस रॉक की एग्जांपल्स याद करवाता हूं कि इनमें से कौन कौन सी हैं जो इग्नीस रॉक की एग्जांपल है। देखिए यहां पे आपके सामने ढेर सारी एग्जांपल हैं, बट मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या याद रखनी है। देखो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। पहले एग्जांपल्स ऑफ इग्नीस रॉक्स देखो, ग्रेनाइट, गैब्रो, ग्रेनोडायोराइट, डोलीराइट, पेरिडोटाइट, एंडीसाइट,
ट्रेचाइट, क्वार्ट्ज, माइका, और इसके नीचे आएगा फेल्डस्पार, और उसके नीचे आएगा फिर बेसाल्ट। ये क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार और बेसाल्ट। पहले तो आप आंख बंद करके इनको बार बार पढ़ो, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बेसाल्ट। मैं आपको क्लास में भी ऐसे याद करवाता था, अगर आपको याद हो। क्या क्या है ये है क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बेसाल्ट। क्या क्या है ये? क्वार्ट्ज है, माइका है, फेल्डस्पार है, और क्या है? बेसाल्ट। इन्हीं पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब जब एग्जामिनर कुछ भी पूछता है तो जनरली वो यहां से लेता है, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बेसाल्ट, इनके नाम पूछता है। क्या क्या पूछता है? क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार, बेसाल्ट। अब सवाल कैसा आता है? क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स? माइका इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक? फेल्डस्पार कौन सी एग्जांपल है? बेसाल्ट कौन सी एग्जांपल है? ये तो पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। अब अगर एग्जामिनर यही पूछता है तो बाकी किस लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, जेकेएसएस भी तो सिर्फ ये 4 पूछता है, मगर अगर हम बात करें सीजीएल की तो वो बाकी नाम भी पूछता है। अब मैं आपको बाकी नाम याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आईटीई है, यहाँ पे भी आईटीई है, सबके एंड पे क्या है? आईटीई। तो जनरली जिन भी रॉक्स के एंड पे आईटीई है ना, ये देखो आईटीई, ये आईटीई, ये आईटीई, ये आईटीई, ये आईटीई, ये आईटीई, वो सारी की सारी इग्निस रॉक हैं। जिनके एंड पे आईटीई है वो सारी की सारी क्या है? इग्निस रॉक। क्या क्या? ग्रेनाइट, डोलीराइट, ग्रेनोडायोराइट, डोलीराइट, पेरिडोटाइट, एंडीसाइट, ट्रेचाइट, देखो सारी हैं इग्निस रॉक। और एक गैब्रो भी आपको याद रखना है। ये रॉक्स होती हैं सारी की सारी। तो अब आपको इग्निस रॉक याद करना इजी हो गया है। क्या? जिनके एंड पे आईटीई है वो सारी की सारी इग्निस रॉक हैं, और क्वार्ट्ज, माइका, फेल्डस्पार और बसाल्ट ये वाली भी क्या है? इग्निस रॉक। ठीक है। अब हम इग्निस के बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ये हो गया, अभी हमने इग्निस रॉक पढ़ा, अब पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक। देखो पॉइंट्स याद रखने हैं, ये मैंने पेपरों से उठाए हुए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर फाउंड इन लेयर्स। कौन सी रॉक ऐसी हैं जो लेयर्स में मिलती हैं? अब लेयर का मतलब यहां पे क्या होता है? सुनिए, एक ये ऊपर लेयर, फिर ये नीचे लेयर, फिर और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे करके लेयर्स हैं ये। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन लेयर्स। एक पॉइंट ये। इग्नियस रॉक में हमने पढ़ा था फॉसिल्स नहीं होते, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फॉसिल्स होते हैं। दे मे हैव फॉसिल्स, उनके अंदर फॉसिल्स होते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक्स जो है वही इरोड होती हैं, वही इकट्ठा होती हैं जमीन की सरफेस पे और बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी कि अगर पेपर में ऐसा भी आ सकता, which of the following types of rocks are formed when igneous rocks are deposited under on the surface of earth? तो जब igneous rock डिपोजिट होती है तो क्या बनती है? सेडिमेंट्री। ठीक है। या अभी हमने पढ़ा ये लेयर्स में होती हैं, इसका मतलब पुरानी मिट्टी की लिथिफिकेशन होती है। लिथिफिकेशन का मतलब है लेयर्स बनती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो है लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है और सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है। अब इसकी एग्जाम, बाकी ये चीजें याद नहीं रखनी है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। ये 2 पॉइंट याद रख लो कि इसमें लेयर्स होती हैं, इसमें फॉसिल्स हो सकते हैं, ये लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल से बनता है, और ये इग्नियस रॉक जो है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ पे जब कन्वर्ट हो जाती है तो बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक की आपको एग्जांपल याद रखनी है। क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल? जिस तरह हमने इग्नियस रॉक पढ़ा उसमें देखो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स आपने सारी की सारी पहले से सुनी हुई हैं, इसलिए आपको जरा
ये याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जरा देखो, क्या आपने सैंडस्टोन नाम नहीं सुना? रेखमार बोलते हैं जिसको। जब पेंटिंग करने वाले घर पे आते हैं तो वो रगड़ते हैं, पुरानी सफेदी या पुरानी वाल पुट्टी रगड़ते हैं और नहीं लगाते हैं, सैंडस्टोन होता है। लाइमस्टोन मार्बल बनने वाला, जिससे मार्बल बनता है। क्ले सेडिमेंट्री रॉक है। चॉक सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक है। साल्ट बहुत बार पेपर में पूछा गया है, साल्ट सेडिमेंट्री रॉक है। शेल सेडिमेंट्री रॉक है। कोल कोयला, अब मैं कोयले की यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये तो हमने पढ़ा है कोयला 4 किस्म का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोयला है, तो ऑब्वियसली ये ना इग्निस होगा ना सेडिमेंट्री होगा, ये मेटामॉर्फिक होगा। बट अगर हम जनरली कोल की बात करें तो जो कोल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक में आता है, बट एंथ्रासाइट नहीं, सिर्फ कोल। और उसके बाद आगे क्या बच गया? कोंग्लोमीरेट। अब कोंग्लोमीरेट के बाद एक बात मैं और आपको बताऊं, कोंग्लोमीरेट ये भी एक किस्म की इग्निस सेडिमेंट्री रॉक है। कोंग्लोमीरेट। लुइस सेडिमेंट्री रॉक है। डोलोमाइट, देखो ये एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया जिन जिन के एंड पे आईटीई है वो इग्निस होती हैं, बट एक याद रख दो, डोलोमाइट जो है वो भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। आईटीई है बट इग्निस नहीं है, सेडिमेंट्री। और एक और होती है आर्कोस, ये मैंने एनडीए के पेपरों से लिए हैं, ये दोनों एनडीए के पेपर में पूछे हुए हैं और सीजीएल में भी वहां से लिया गया है। डोलोमाइट और आर्कोस ये दोनों क्या हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निस नहीं है। ठीक है, यहां तक इग्निस पढ़ा, सेडिमेंट्री पढ़ा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो वाली रॉक होती जिनके अंदर फॉसिल नहीं मिलते, नो फॉसिल्स आर फाउंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी रॉक्स होती हैं, तो पुरानी के अंदर भी नहीं होते फॉसिल। अब मेटामॉर्फिक बनती कैसे हैं? इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों चेंज होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे? अंडर अर्थ, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब उनको प्रेशर हीट लगती है और वो हार्ड होती हैं, उनसे क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। क्या बनता है? मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल पूछेगा एग्जामिनर, तो ये जो एग्जांपल है ये मेटामॉर्फिक रॉक की, ये सारी की सारी ये आपके सामने क्या क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल देखिए। सबसे पहले तो स्लेट है, मार्बल है मेटामॉर्फिक रॉक, क्वार्टजाइट है ये मेटामॉर्फिक रॉक, नीसस मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट या सिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक। जनरली आपको इतनी बातें याद रखनी, ये नीचे वाला गलत है, ये नहीं याद रखना। अगर कभी एग्जाम टफ होगा तो फिर एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कभी कभार, क्या कि स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किससे बनती है? तो स्लेट बनती है शेल से। किससे बनती है? शेल से। मार्बल किससे बनता? लाइमस्टोन से। मार्बल किससे बनता है? लाइमस्टोन। क्वार्टजाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से। नीसस किससे बनता है? ग्रेनाइट से। स्लेट या सिस्ट किससे बनती है? तो ये बनती है क्ले से बनती है। किससे बनती? क्ले से। बस आपको सिर्फ क्या करना है, ये पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ ये वाले जो नाम है ये नाम याद रखना बस। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। अब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड पढ़नी थी, तो इसलिए मैंने आपको ये पहला पढ़ा दिया और ये जरा छोटा सा टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो हमारे हिमालय का होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।